छब्बीस दिसंबर को भारत में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष देश ने पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया था तथा 9 जनवरी 2022 को इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। हाल ही में यूनेस्को ने एयर गन सरेंडर अभियान को वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम के एक मॉडल के रूप में मान्यता दी। इसका उद्देश्य स्थानीय निवासियों को पर्यावरण प्रबंधन और वन्य जीव संरक्षण में शामिल करना है। इस अभियान की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश द्वारा 2021 में की गई थी। इसका उद्देश्य शिकार को हतोत्साहित करना और वन्य जीवों की हत्या के दुष्प्रभावों और प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। ईरान ने हाल ही में धमकी दी है कि अगर इजरायल ने गाजा पर बमबारी बंद नहीं की तो वह जिब्राल्टर स्ट्रेट और भूमध्य सागर को बंद कर देगा। जिब्राल्टर स्ट्रेट एक संकीर्ण जलमार्ग है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इसे यह नाम रॉक ऑफ जिब्राल्टर के नाम पर दिया गया है। इसके उत्तर में स्पेन और दक्षिण में मोरक्को स्थित है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने मेडटेक मित्र पोर्टल लॉन्च किया। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका उद्देश्य मूल्यांकन, नियामक सुविधा और नए उत्पादों को अपनाने में मेडटेक इनोवेटर्स की सहायता करना है। मेडटेक मित्र प्लेटफॉर्म हालिया चिकित्सा उपकरण नीति और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के साथ मिलकर चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा देगा और इन उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा। पोर्टल का समन्वयन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा किया जाएगा। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS इम्फाल को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। INS इम्फाल विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत आता है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसके साथ ही यह जहाज उन्नत सेंसर और निगरानी रडार से लैस है। इस युद्धपोत का नाम मणिपुर की राजधानी इम्फाल के नाम पर रखा गया है जो नॉर्थ ईस्ट की ग्लोरी को दर्शाता है। हाल ही में गृह मंत्री ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। यह साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ में स्थित है। इस साइबर सुरक्षा केंद्र को देश के सभी राज्यों से जोड़ा जाएगा। इस केंद्र को सेनकॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। यह केंद्र शुरुआत से 3 साल तक DRDO के अधीन रहेगा। साइबर सुरक्षा का तात्पर्य मोबाइल, कंप्यूटर, नेटवर्क प्रोग्राम और डेटा आदि तक अनधिकृत पहुंच या शोषण के उद्देश्य से होने वाले हमलों से बचाने की तकनीक है। इसके अंतर्गत डेटा हैकिंग, फिशिंग मेल, OTP धोखाधड़ी और मोबाइल धोखाधड़ी, सेक्सटॉर्शन आदि प्रमुख साइबर अपराध आते हैं। यूनेस्को की संगीत नगरी ग्वालियर ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज किया। दरअसल यह रिकॉर्ड ग्वालियर में तानसेन समारोह के अंतर्गत आयोजित ताल दरबार कार्यक्रम के दौरान बना, जिसमें 1282 तबला वादकों ने हिस्सा लिया। इसके चलते तानसेन समारोह का ताल दरबार कार्यक्रम गिनीज रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। इसी अवसर को यादगार बनाने के लिए 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में तबला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। आपको बता दें यह कार्यक्रम 99वें तानसेन समारोह के मौके पर ग्वालियर के किले में आयोजित हुआ था। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा घटकर GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद का 1% रह गया है। RBI के आंकड़ों के अनुसार चालू खाता घाटे में गिरावट मुख्य रूप से माल व्यापार घाटे में कमी और सेवा निर्यात में वृद्धि के कारण हुई है। आपको बता दें चालू खाता घाटा वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच का अंतर है। यदि आयात अधिक होता है और निर्यात कम तो यह घाटा बढ़ता है और निर्यात अधिक हो और आयात कम होने पर यह घटता है। भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत तेज गति से आगे बढ़ रही है और समझौते पर अगले महीने हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस मुक्त व्यापार समझौते से लोहा और इस्पात उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कपड़ा, प्लास्टिक, आवश्यक तेल और मोटर कार आदि क्षेत्रों को लाभ होगा। आपको बता दें कि ओमान अरब प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित एक मुस्लिम देश है। इसकी सीमाएं यमन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अरब सागर से मिलती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज के जानवरों से मनुष्यों में संभावित प्रसार के बारे में चेतावनी जारी की। क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज को ज़ॉम्बी डियर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तंत्रिका संबंधी रोग है जो हिरणों और अन्य हिरण परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। यह प्रियन नामक
मिसफोल्डेड प्रोटीन की असामान्य वृद्धि के कारण होता है। आपको बता दें, क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज जानवरों के लिए अत्यधिक घातक है और वर्तमान में इसका कोई इलाज या फिर टीका नहीं है। भारत सरकार ने MLJKMA यानी मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ग्रुप को गैरकानूनी संगठन घोषित किया। दरअसल देश विरोधी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर UAPA के तहत बैन लगाया गया है। इस संगठन के सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। इसके अलावा ये लोग जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए लोगों को उकसाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंडित मोतीराम पंडित मणिराम संगीत समारोह के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह स्मारक डाक टिकट डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। आपको बता दें, इस संगीत समारोह की शुरुआत पंडित जसराज जी ने 1972 में अपने पिता पंडित मोतीराम और उनके बड़े भाई पंडित मणिराम जी की स्मृति में की थी। यह हैदराबाद का सबसे पुराना संगीत समारोह है और इस विरासत को पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन ने आगे बढ़ाया। इस अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें सन ऑफ हैदराबाद भी कहा गया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भारतीय शिक्षा जगत और उद्योगों के लिए एक विश्लेषण सॉफ्टवेयर फीस्ट विकसित किया है। इसका उपयोग रॉकेट, विमान, उपग्रह, भवन आदि सहित विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को 3 व्यापक श्रेणियों में उपलब्ध होगा: एकेडमिक, छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए; प्रीमियम, छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए; और प्रोफेशनल, बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने एक नए बैक्टीरिया की खोज की है, जिसका नाम उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा। दरअसल शोधकर्ताओं ने पौधों के वृद्धि को बढ़ावा देने में सक्षम बैक्टीरिया की खोज की है। यह बैक्टीरिया पोटेशियम और फास्फोरस को घुलनशील बनाता है और नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, जिससे पौधों को वृद्धि करने में सहायता मिलती है। यह बैक्टीरिया कृषि पद्धतियों में क्रांति ला सकता है और वाणिज्यिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने में सहायक हो सकता है। इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर पेंटोइया टैगोरी रखा गया है। राष्ट्रपति ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश संजीव खन्ना को नालसा यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। नालसा की स्थापना 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के मकसद से की गई थी। शोधकर्ताओं की एक टीम ने केरल में एक यूरेशियन ओटर की खोज की है। यह स्तनपायी जीव इडुक्की के चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम लुट्रा लुट्रा है। यह 3 महाद्वीपों अर्थात यूरोप, एशिया और अफ्रीका में वितरित है। भारत में यह पूर्वोत्तर, उत्तरी और दक्षिणी भारत में पाया जाता है। यह IUCN की संकट के समीप यानी नियर थ्रेटेंड सूची में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में शामिल है। शोधकर्ताओं ने एक नई ई-सॉइल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी विकसित की है। जौ के पौधे पर किए गए प्रयोग में इस मिट्टी ने पौधे की वृद्धि को 50% तक बढ़ा दिया। यहाँ जिसे ई-सॉइल कहा जा रहा है वह एक तरह का सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट पौधों की जड़ों को इलेक्ट्रॉनिकली उत्तेजित करता है, जिससे उनका तेजी से विकास हो पाए। आपको बता दें, सबस्ट्रेट का प्रयोग हाइड्रोपोनिक खेती में किया जाता है, जिसमें पौधे बिना मिट्टी के उगते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में चीता, अफ्रीकी शेर और चिंपैंजी सहित अन्य जीवों के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है। ये सभी जीव पशु विनिमय कार्यक्रम के जरिए भारत लाए जाएंगे। इसके लिए चिड़ियाघर प्राधिकरण ने संयुक्त अरब अमीरात में दुबई सफारी पार्क के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन जीवों के बदले भारत दरियाई घोड़ा, काला हिरण, हॉग हिरण, गौर, लाल जंगली मुर्गी और घड़ियाल सहित विभिन्न जानवर प्रदान करेगा। मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। यह मुख्य सचिवों का 3रा सम्मेलन था। इसका पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इसी वर्ष जनवरी में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की शुरुआत सहकारी संघवाद के सिद्धांत को बढ़ावा देने के मकसद से की गई थी। सम्मेलन को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार में पी नोट यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से निवेश बढ़कर 1.31 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।
पार्टिसिपेटरी नोट्स विदेशी निवेशकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय उपकरण हैं। इनका उपयोग उन निवेशकों द्वारा किया जाता है जो सीधे खुद को पंजीकृत किए बिना भारतीय बाजारों में निवेश करना चाहते हैं। पी नोट को पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में भारत ने सोलोमन द्वीप को 20 बसें उपहार में दी हैं। यह बसें प्रशांत खेलों के लिए प्रदान की गई हैं। सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित है। यह एक द्वीप समूह राज्य है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी होनियारा है जो ग्वाडल कैनाल द्वीप पर स्थित है। यहाँ 63 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन अधिकांश लोगों की सामान्य भाषा सोलोमन्स पिजन है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।